हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एजुकेशन पॉइंट। आज हम करने वाले हैं हमारी न्यू बुक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। लार्ज नंबर अराउंड अस, अ लैक वेराइटीज। बच्चों, इस पेज पर एक स्टोरी गिवन है। ईश्वरप्पा एक फार्मर है चिंतामणि टाउन में, कर्नाटका में, और वो मार्केट जाते हैं राइस के सीड को बाय करने के लिए। तो मार्केट में तो वहां पर वो रमन्ना और लक्ष्मणा को ये बात करते हुए सुनते हैं कि हमारी कंट्री में 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस हुआ करते थे। तो यहाँ पर 1 लाख वैरायटी, हमारी कंट्री में 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस हुआ करते थे। फिर ईश्वरप्पा घर जाते हैं और ये बात अपनी डॉटर रॉक्सी और सन इत्सु के साथ शेयर करते हैं। सो इत्सु जो है वो तो बहुत सरप्राइज हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस थे हमारी कंट्री में, और उसको लगता है कि हमने सिर्फ अभी 3 वैरायटी ऑफ राइस ही टेस्ट किए हैं। अब उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, इफ वी ट्राइड अ न्यू वैरायटी ईच डे, अगर हम रोज एक वैरायटी खाएं, वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वैरायटीज इन अ लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर। और अगर हम 100 साल तक जिंदा रहते हैं तो क्या हम जो सारी वैरायटीज हैं, यानी कितनी वैरायटीज हैं, 1 लाख वैरायटीज हैं, तो क्या वो सारी की सारी वैरायटीज हम 100 ईयर्स में खा पाएंगे, उन्हें टेस्ट कर पाएंगे? सो ये इत्सु का क्वेश्चन होता है। तो आपको क्या लगता है, अब आपसे इसके बारे में पूछा है कि आपको इसका आंसर क्या लगता है, क्या वो लोग 100 ईयर्स में लाख वैरायटी ऑफ राइस को टेस्ट कर पाएंगे? इफ वी ट्राइड अ न्यू वेराइटी ईच डे, अगर हम रोज एक वैरायटी राइस की खाते हैं, वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वेराइटीज इन अ लाइफ टाइम ऑफ 100? तो जो हमारा 100 ईयर का लाइफ टाइम है, तो क्या उसमें हम वो सारी वैरायटी टेस्ट कर पाएंगे? कितनी वैरायटीज बताई हैं बुक में? 1 लाख। तो इनका मतलब है कि क्या ये 1 लाख वैरायटीज 100 ईयर्स में टेस्ट कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, ये आपको बताना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या होगा, आपको लिखना है यहां पर नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर। 1 ईयर में डेज कितने होते हैं बच्चों? 365। देन नंबर ऑफ डेज इन 100 ईयर्स, क्योंकि यहां पर बात हुई है 100 की, तो 100 ईयर में कितने डेज होंगे? तो 365 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 36500, तो यानी कि 36,500 डेज हो जाएंगे। ठीक है। और अगर एक वैरायटी कोई रोज खा रहा है तो 36,500 डेज में वो कितनी वैरायटी खाएगा? 36,500 ही खाएगा। सो हम यहां लिख सकते हैं, if they taste one variety each day, अगर वो रोज एक वैरायटी खाते हैं, they can taste only 36,500 varieties। तो वो बच्चों 100 ईयर्स में सिर्फ 36,500 वेराइटीज ही टेस्ट कर पाएंगे, जो कि विच इज मच लेस देन 1 लाख, जो कि 1 लाख से बहुत कम है। ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। एंड देन यहाँ पे ये एरो गिवन है बच्चों, और आपको 1 ऐड करने के लिए बोला गया है। तो अगर आप 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो वो बन जाएगा 1000, यानी 1000 जो होता है वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको लिखना है, तो जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर लिखने होते हैं तो आपको 9 को यूज करना होता है। 4 डिजिट है तो आपको 4 टाइम्स 9 लिख देना है, इस तरह। अब इसमें आपको 1 ऐड करना है, तो जैसे ही आप इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो ये 9,999 है, तो ये बन जाएगा 10,000, और 10,000 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आपसे पूछा है, तो आप 9 को 5 टाइम्स लिखोगे, उसमें जब आप 1 ऐड करोगे तो वो बन जाएगा आपका
वो बन जाएगा आपका 1 लाख। तो यहां पर आपने देखा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आ गई है 1 लाख। 1 लाख इज रीड एज 1 लाख। 1 लाख को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ नंबर्स गिवन है, देखिए, और जैसे जैसे एरो दिख रहा है आपको वो नंबर फिल करते जाना है। जैसे यहाँ पर है 99,995, यहाँ है 99,996। तो बच्चों आपको पता चल गया अगला नंबर क्या होना चाहिए, 99,997 होना चाहिए। देन 99,998 है, तो उसके बाद होगा 99,999, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो जैसे ही आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। सो यहाँ ये हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख के बाद अब अगला है, तो अगला आएगा 1 लाख 1। देन नेक्स्ट हो जाएगा 1 लाख 2, 1 लाख 3 एंड 1 लाख 4। देखा जाए तो एक काउंटिंग है। 99,995 था, फिर 99,996 हुआ, 99,997, देन 99,998, then 99,999, 1 lakh, 1 lakh 1, 1 lakh 2, 1 lakh 3, then 1 lakh 4। So ये तो बहुत इजी है। Now next, what if we ate 2 varieties of rice every day? Would we then be able to eat 1 lakh variety of rice in 100 years? जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था बच्चों, जिसमें इत्सु और रॉक्सी 1 वेराइटी ऑफ राइस खाते हैं, तो उनका क्वेश्चन था कि क्या हम पूरे लाइफ टाइम में 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस टेस्ट कर पाएंगे। तो जब उन्होंने 1 वेराइटी रोज खाया था तब तो वो नहीं टेस्ट कर पाए थे। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर हम 2 वेराइटी ऑफ राइस डेली खाएं तो क्या हम 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस टेस्ट कर पाएंगे। सो इसका आंसर हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर। सो 1 ईयर के डेज हम लिख देंगे बच्चों, वो हो जाते हैं 365। देन हमें लिखना है नंबर ऑफ डेज इन, बात हो रही है यहाँ पर 100 ईयर्स की, तो यहाँ हमने लिख दिया 100 ईयर्स। तो 3650 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा कुछ इस तरह, ठीक है, ठीक है। अब वो 2 वेराइटी रोज खा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राइस वेराइटीज ईटन बाय देम। तो वो कौन सी वेराइटी रोज खा रहे हैं, तो वो खा रहे हैं 2 वेराइटी रोज, 2 राइस वेराइटी ईटन बाय देम 2। और कितने दिनों तक वो खाएंगे उसको, 36,500 डेज तक। तो अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10, कैरी 1, 2 6 12 और 1 3, 2 3 6 एंड कैरी 73,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 73,000। तो अब इसके लिए हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि 73,000 जो है वो भी लेस देन है हमारे 1 लाख से, यानी अभी भी वो 1 लाख वेराइटीज नहीं टेस्ट कर पाए अगर वो 2 वेराइटीज रोज खाते हैं तो। सो यहाँ हम लिख देंगे नो दे कैन नॉट ईट 1 लाख varieties of rice in 100 years. Now next question is, what if a farmer ate 3 varieties of rice every day? Will they be able to taste all the lakh varieties in 100 years? तो बच्चों अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उन्होंने वेराइटीज 2 की जगह 3 कर दी है, तो हमें क्वेश्चन सेम ही रखना है, बस अब हमें 3 से उसको मल्टीप्लाई करना है। सो नंबर ऑफ डेज, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सेम फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना था, 4th में भी और 5th में भी अब ऐसे ही करना है। सो नंबर ऑफ डेज जो है वो इन 1 ईयर कितना होता है, वो होता है 365। फिर हमें लिखना है नंबर
ऑफ डेज इन 100 ईयर, यहाँ पर 100 ईयर्स की बात हो रही है, सो 365 मल्टीप्लाई बाय 100, सो आंसर आ जाएगा 36,500 डेज। इतने दिन है। अब वो रोज जो वैरायटी को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे सॉरी, तो वो है 3 वेराइटीज वो टेस्ट करेंगे। राइस वेराइटी ईटन बाय देम, तो अब वो कितने वैरायटी खा रहे हैं बच्चों? अब 3 वैरायटी खा रहे हैं। कितने दिन तक खाएंगे? 36,500 डेज तक खाएंगे। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 0 0 0, 3 5 15, 1 कैरी, 3 6 18 और 9, 1 3 3 9 और ये आगे 10। वहां पर आंसर आया बच्चों 1,09,500, यानी ये 1 लाख से ज्यादा आंसर आ चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि यस, अगर वो 3 वेराइटीज ऑफ राइस डेली खाएंगे तो वो 1 लाख वेराइटी को टेस्ट कर पाएंगे। सो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस 1,09,500 इज मोर देन 1 लाख, ये 1 लाख से ज्यादा होता है। So yes, they can taste all 1 लाख वेराइटीज। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो 1 लाख वेराइटीज को टेस्ट कर पाएंगे 100 years में। Okay, now next. If we live for y years, the number of days in our lifetime will be 365 into y. ओके, नाउ इस क्वेश्चन में बच्चों ये बोला जा रहा है कि अगर हम y ईयर्स तक जिंदा रहते हैं तो नंबर ऑफ डेज जो हमारे लाइफ टाइम के होंगे वो कितने होंगे? y ईयर्स तक जिंदा रह रहे हैं, एक दिन में एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 होते हैं, तो आंसर होगा 365 into y। ठीक है, अब वो कह रहे हैं चूज अ नंबर फॉर y। आप अपने मन से कोई नंबर चूज कीजिए y के लिए। हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन y ईयर्स, तो बताइए वो कितना 1 लाख के क्लोज आता है जो आपने नंबर चूज किया। तो आप कोई भी नंबर चूज कर सकते, सपोज चलिए 90 ईयर्स ले लेते हैं कि 90 ईयर्स तक लाइफ स्पैन है। ठीक है, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ डेज इन 90 ईयर्स। अब 90 ईयर्स में कितने डेज होते हैं? सो सिंपली 90 मल्टीप्लाई 365, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 आ जाएगा, 9 5 45, 4 आ गया, 9 6 54 एंड 4 8 लगा देंगे यहाँ पर, एंड देन 5 कैरी, 9 3 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32। सो आंसर इज 32,850। तो बच्चों यहाँ पर हमें पता चला कि नहीं भाई, ये तो 1 लाख से बहुत छोटा आ रहा है। अगर y की वैल्यू हम 90 लेते हैं तो ये 1 लाख से कम आ रहा है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं इसका आंसर 32,850 इज नॉट क्लोज टू 1 लाख। भाई 1 लाख के क्लोज तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा बच्चों आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से y की वैल्यू ले सकते हो। आप y की वैल्यू 100 ले सकते हो, जैसे यहाँ मैंने 90 लिया तो आप 100 ले सकते हो। अगर आप 100 लेते हो y की वैल्यू तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर हमने y इज इक्वल्स टू 100 लिया तो ये सेम हमें करना है। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 365 को अगर हम करेंगे तो 36500 आएगा। सो यानी कितनी वैरायटीज टेस्ट कर पाएंगे? 36,500 कर जाएंगे, विच इज ऑल्सो नॉट क्लोज टू 1 लाख। तो वो भी 1 लाख के क्लोज नहीं होगा। ओके, तो आप इसमें 200 ईयर्स भी ले सकते हैं, 110 भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप कोई भी डिजिट इसमें ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका आंसर 1 लाख तक आ जाता है तो आप लिख सकते हैं कि यस इट इज क्लोज टू 1 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट। सो बच्चों इसी के साथ ही हमारी ये वाली वीडियो यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फिगर इट आउट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।